तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है। हार्डवेयर क्या होता है? आप जरा अपना मोबाइल उठाइए अपने हाथ में, वो एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, चाहे आप एंड्रॉइड लें, ओएस लें, या फिर और भी जो इसके अंदर एप्स चल रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल एलिमेंट नहीं है जैसे हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर लॉजिकल मैटर है। इसको लॉजिकल का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा नहीं कि इसमें लॉजिक लगी है इसलिए इसको लॉजिकल कह रहे हैं, लॉजिक तो लगता ही है, जैसे मैंने आपको 2+3 बताया अभी। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ये आप फील कर सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते। कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर कभी भी वेयर आउट नहीं होगा। वेयर आउट का मतलब क्या होता है? वेयर आउट का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे ये खराब नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? चलिए पहले मैं आपको एक काम करता हूं, एक डायग्राम से बताता हूं। डायग्राम को समझने के लिए आप ये देखें कि यहां पर एक्स एक्सिस में दिया गया है टाइम, वाई एक्सिस में फेलियर रेट, मतलब समय के अनुसार किस हिसाब से गड़बड़ी हो सकती है, फेलियर हो सकती है, चीजें खराब हो सकती है। ये जो है इस रिलेशनशिप को हम कह रहे हैं, ये जो देखिएगा इसको बाथ टब कर्व कह रहे हैं, बाथ टब कर्व। और ये हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब समझ लीजिए, आपका जो टीवी है वो आपका हार्डवेयर है, मोबाइल आपका हार्डवेयर है, आपकी वॉशिंग मशीन आपकी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में होता क्या, ये आपकी गाड़ी, जो गाड़ी आप चलाते हैं वो हार्डवेयर है। अब होता यह है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई देगी। उसका कारण क्या है? मतलब समय के साथ जो फेलियर रेट है आप देख रहे हैं कि ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे आप बनाते हैं तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मान लीजिए आपका जो गाड़ी का फिल्टर लगा है वो खराब लगा हुआ है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें आती हैं हार्डवेयर में। जैसे ही आपने ये चीजें ठीक कर दी तो उसके बाद ये आराम से धीरे इसी फेलियर रेट पे यहां पर ये चलता रहता है। शुरुआत में ज्यादा हो गया, फिर ये आराम से चलता रहता है। लेकिन जब आपने इसको यूज कर लिया, जैसे अगर आप एक गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये गाड़ी 4 या 5 साल के बाद आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी। 2-3 साल तक तो बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद ये दिक्कत देना शुरू कर देगी। तो यहां पर अब ये फेलियर रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वेयर आउट होगा। वेयर आउट मतलब ये हो गया चीजें खराब होने लगी, राइट? क्यों? क्योंकि आप गाड़ी मान लीजिए लेके चल रहे हैं तो डस्ट से खराब हो जाएगा। कंप्यूटर में डस्ट आती है, इसमें धूल आती है, बहुत उठापटकी करते हैं आप, या फिर मान लीजिए आप लेके सो गए और रात को ध्यान नहीं रहा, कोन ही पड़ गई इस पे, या फिर किसी ऐसे टेम्परेचर में काम कर रहे हैं एकदम गर्म और सर्दी, तो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट खराब हो जाते हैं। इसका मतलब हार्डवेयर खराब होने लगते हैं। यहीं पर अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊं, लेकिन इससे पहले समझ लीजिएगा कि अगर सॉफ्टवेयर के किसी भी खराबी को दूर करना है तो आपको सॉफ्टवेयर का डिजाइन अच्छा बनाना पड़ेगा। डिजाइन के बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर में ये एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं आते। सॉफ्टवेयर में ना तो डस्ट की कोई दिक्कत है, ना टेम्परेचर की कोई दिक्कत है, ना आप उठा पटकी करें उसकी कोई दिक्कत है। यानी जो एनवायरमेंटल मैलेडीज है, जो भी दुखदाई चीजें हैं एनवायरमेंट की, वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में होंगे जो पहले पता नहीं कर पाया, तो वो सब ठीक होंगे। उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। ये शुरुआती दौर है, इसको हम कहते हैं आइडियलाइज्ड कर्व, जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई अरे शुरुआत में हम दिक्कतें ठीक कर देंगे फिर तो बेहतरीन चलेगा। इसको हम आइडियलाइज्ड कर्व कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो डिफेक्ट है वो आएंगी, एरर्स आएंगे। तो सॉफ्टवेयर मैंने कहा कि वियर आउट तो होगा नहीं जैसे हार्डवेयर होता है, गाड़ी आपकी खराब हो जाएगी, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, लेकिन ये डिटोरिएट होगा। अब आपका सवाल होगा जब वियर नहीं हो रहा है तो डिटोरिएट क्यों हो रहा है? डिटोरिएट का मतलब ये होता है कि धीरे 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 इसमें दिक्कतें आ रही हैं, इसकी परफॉर्मेंस कह लें, या फिर इसमें जो हम चीजें, अब इसको समझाता हूं मैं। एक्चुअली क्या है कि इसका कर्व ऐसा नहीं होता, ये कर्व ऐसा नहीं होगा सॉफ्टवेयर का, वो ऐसा होगा। उसका एक कारण क्या है कि मान लीजिए कोई साहब आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि यहां तक आपने सारे एरर शुरू कर दिए, जरा इसमें कुछ चेंज कर दो। हमारा जो क्लाइंट है ना वो कह रहा है कि मुझे ना ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो आपने इसमें चेंज कर दिया। जैसे आपने चेंज किया फिर से एरर आ गई, ये एरर आ गई। फिर इससे पहले कि आपने इसको ठीक किया किसी दूसरे चेंज के बारे में बात आ गई, तो फिर जैसे चेंज जब तक ये सेटल होता फिर से चेंज आपने किया, तो और क्योंकि ये इसे कहते हैं प्रोपोगेशन इफेक्ट। एक चेंज के कारण एक चेंज, या कहें कि एक डिफेक्ट को दूर करने या एक उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी करने के बाद उसमें फिर से एरर आ रही है, या फिर और चीजें उसमें गड़बड़ होने लग रही है। तो एक्चुअल कर्व इसका यूं होता है, ये इसका आइडियलाइज्ड कर्व है। एक्चुअल कर्व ये है, तो ये इसीलिए डिटोरिएट होती है। खराब मतलब ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं।
वो बस उसका यूज करते करते चीजें खराब होने लगेगी। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर फेलियर से बचना है तो आपको इसका डिजाइन अच्छा बनाना होगा। और डिजाइन जो होता है, क्योंकि शुरुआत में अगर सॉफ्टवेयर को अच्छे से प्लान कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी।